अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर 2 हमारा आज शुरू हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास, फैक्टराइज यानी तजज़ी करें। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया ताकि आप लोगों का टाइम इसमें ज़ाया ना हो। ठीक है, अब देखें, अब जो भी चीज़ कॉमन होगी, याद रहे फैक्टराइज क्या होता है, आपने ये याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में कि इनटू की फॉर्म में लिखना, इसको कहते हैं हम फैक्टराइज करना। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, फैक्टराइजेशन है हमारी। ठीक है, तो देखें, अब ये देखें, ये बाहर है ना, ये भी बाहर है। ठीक है, 3a भी बाहर है, -7b भी बाहर है, तो इट मीन्स कि ये फैक्टराइज अभी नहीं हुआ। अब हमारे पास जो चीज़ कॉमन होती है अंदर, ये देखें एक्स प्लस वाई और आगे भी एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो हमने क्या करना है, इसको जो कॉमन है इसको एक बार लिख लेना है। ठीक है, और जो हम बाहर बचता हमारे पास, यानी जैसे ये 3 है -7b है, तो इसको हमने एक बार लिख लेना है। ठीक है, तो इंटू की फॉर्म में जब हम इसको लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैसे, एक्स प्लस वाई ये 2 बार है ना, तो एक बार लिख लेते हैं, और 3a माइनस 7b यूँ अगर हम इसको लिखेंगे तो इट मीन्स कि ये हमारा ये क्वेश्चन फैक्टराइज तज्ज़ी हो चुकी है हमारी। ठीक है, बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। तो अब दोनों में जो कॉमन होगा वो हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये नहीं, पहले दो में ए एक्स प्लस ए वाई में, और उसके बाद आगे हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई में अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो हमने वो ले लेनी है। तो इसी तरह से हमारे पास ये भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखें कैसे, पहले में कॉमन देखें तो ए है। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आगे देखें तो हमारे पास अब माइनस अगर आ रहा है तो -7 कॉमन हमने ले लेना है। ठीक है, और आगे देखें तो x भी कॉमन है ना दोनों में, क्योंकि x पीछे भी मौजूद है और आगे भी मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा हमारे पास, एक x बच गया, एक बाहर चला गया, एक बच गया, और साइन चेंज हो जाएगा आगे। ठीक है, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास x बाहर चला गया तो y बचा। ठीक है, अब ये देखें, ये ऊपर वाला केस ही हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, यानी जो कॉमन है दोनों में, एक बार लिख लिया, और जो बाहर है a माइनस एक्स, ए और माइनस एक्स, इसको भी हमने साथ में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए क्यू प्लस ए माइनस 3 स्क्र माइनस 3। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो हमने लिख लेना है। ठीक है, तो पहले दो में, यानी ए क्यू प्लस ए में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, ए है। ठीक है, और अंदर बचा हमारे पास ए स्क्र प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ए बाहर चला गया और हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचता, तो 1 बचेगा इट मीन्स। ठीक है, आगे देखें तो माइनस, मैंने आपसे कहा था कि माइनस अगर कॉमन आ रहा है तो ले लेना है। ठीक है, और 3 भी कॉमन है, 3 दोनों में है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ए स्क्र अंदर बच गया, और आगे देखें तो प्लस, ये निशान चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, और उसके साथ हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो अब ए स्क्र प्लस 1 2 बार हो गया, इसको एक बार लिख लें। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ इक्वल टू भी देना है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये ए स्क्र प्लस 1, इसको हमने एक बार लिख लिया, और ए माइनस 3 को हमने एक बार लिख लिया। ठीक है, अब आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी ए माइनस 3 को पहले लिख सकते हैं और स्क्वायर प्लस 1 को बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तो इसको देखें जी, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे हम। आगे देखें तो हमारे पास ये माइनस एक्स को हम पीछे ले आते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब और वाई में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये क्यों हमने लिखा ये मैं बताता हूँ आपको। माइनस एक्स वाई और प्लस वाई को आपने ले जाना है एंड पे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी तरतीब आपने खुद से बनानी है। ठीक है, अब देखिए ये तरतीब क्यों बनाई, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स को क्यों पीछे लाया, और वाई का भी बताता हूँ कि उसको क्यों हम एंड पे ले गए। ठीक है, देखें, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो में एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर बचा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक एक्स बाहर चला गया। ठीक है, और आगे देखें तो हमारे पास माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स जो कॉमन था वो बाहर चला गया, तो इट मीन्स कुछ भी नहीं रहा, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने 1 लिखना है।
ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास यहाँ माइनस और y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस हमने जब बाहर कॉमन लिया तो अंदर ये x बचेगा और साथ में -1 बचेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा। अब देखें हमारे पास अभी भी यानी x² - 1 और x-1 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ मज़ीद क्या करना पड़ेगा, हमें मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मज़ीद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x² - 1 को हम लिखते हैं, अभी देखिए वही फार्मूला है क्या, x+1 इंटू x-1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, ठीक है। 1 बेशक इस तरह लिखा हुआ है लेकिन 1 का हम स्क्वायर लेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x+1 इंटू x-1 माइनस वाई इंटू x-1, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, अब देखें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, यानी एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दरम्यान में ये माइनस है, तो याद रहे कि हम इसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, इनटू की फॉर्म में यानी। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक टर्म जो आगे है और एक पीछे है, इन दोनों में से हम x-1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x-1 और आगे हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x-1 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, x इंटू यानी इस तरह से आएगा x+1, ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास x-1 बाहर चला गया तो -y हमारे पास यहाँ बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, x-1 इंटू ये क्या आ जाएगा, यानी x को, ठीक है, x² प्लस x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपके पास तजज़ी हो गई, ये मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि हमने इंटू की फॉर्म में लिख लिया इसको, ये देख सकते हैं आप दोनों ये टर्म जो हैं ये इंटू की फॉर्म में है, तो इट मीन्स हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 3x प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा तरतीब से लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरह इसको लेते हैं तो आगे और पीछे आपके पास बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, थोड़ी सी इसकी तरतीब चेंज करनी है, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे 3ax, ठीक है, इक्वल टू 3ax और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, -4bx लिखेंगे, ठीक है, -4bx, ठीक है, प्लस 6ay माइनस 8by, ठीक है। अब हमने क्यों किया, अब देखें 3 और 4 हैं आपके पास पीछे और आगे क्या है आपके पास 6 है और 8 है, तो जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, यानी कुछ सेम आ रहा है अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और इस चीज़ को याद देखते हुए हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्वेश्चन की तरतीब बनानी है, ठीक है। तो देखें अगर हम उस तरह से लेते तो हमारे पास पीछे तो 3 बाहर आ जाता लेकिन आगे वो सेम नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको उठा के बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए जी अब हम क्या करते हैं कि इससे कॉमन लेते हैं, ठीक है। 3 और 4 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, x आ रहा है, ठीक है। तो x कॉमन लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा, 3a माइनस 4b, ठीक है। आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है जी प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 होता है, दोनों में कॉमन है। और आगे देखिए हमारे पास तो ए वाई है और बी वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि y कॉमन है, ठीक है। और अंदर क्या बचा हमारे पास 3a और आगे देखें तो माइनस 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 4b बच गया, ठीक है, y बाहर चला गया। तो देखें जो हम कॉमन चीज़ ले रहे हैं अगर इसको आप दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास अगेन वही बनेगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी देखें तो मल्टीप्लाई करें अगर दोबारा इसको तो अंदर तो आपके पास ऊपर वाली टर्म दोबारा बन रही है, ठीक है। तो कॉमन अच्छी तरह से आप लोगों ने लेना है। अब देखें 3a माइनस 4b, 3 माइनस 4b सेम हो गई ना, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं और जो आगे हमारे पास x प्लस 2y जो बाहर है इसको भी एक बार लिख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने इसकी तरतीब देखनी है कि तरतीब कैसे आएगी, ठीक है। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2a² माइनस बी सी माइनस 2ab प्लस AC। तो अब देखें पहले दो में तो कॉमन ही कुछ नहीं, तो हमें क्या करना होगा
कि इसको थोड़ा तरतीब इसकी फिर से चेंज करनी होगी। अब चाहें तो 2ab को पीछे ले आएँ या ac को पीछे ले आएँ, ठीक है? ताकि कुछ कॉमन आ सके, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, 2a² ab को पीछे ले आते हैं, ठीक है? 2 -2ab और आगे हम इसको लिख लेते हैं प्लस ac माइनस bc, ठीक है? तो अब देखें ये क्या आएगा, इक्वल्स टू, अब पहले दो में से कॉमन हमारे पास आ रहा है जी 2a और अंदर क्या आ रहा है, a माइनस b, और आगे देखें तो हमारे पास अंदर कॉमन क्या आ रहा है, c और a माइनस b अंदर आ गया, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये सेम होगा। इसी तरह से आप ac को भी पीछे रख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है जी हमारे पास, इज इक्वल टू a माइनस b कॉमन है दोनों में तो लिख लिया, और 2a प्लस c लिख लिया, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरह का है। हमने क्या करना है जी, जस्ट इसको पहले a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो a² माइनस a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ab, और ac से मल्टीप्लाई होगा तो ac माइनस bc। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, ठीक है? पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, a इंटू ए माइनस बी प्लस c इंटू ए माइनस बी, ठीक है? तो देखें ये आएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस सी, ये आंसर होगा, ठीक है? तो आपसे ये चीज़ आपको क्लियर है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a4, ठीक है? तो शुरू में आप देखें तो आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 टू ज़ार 8 होता है ना, माइनस 4 बाहर चला गया तो a बच गया, ठीक है? आगे देखें तो माइनस और 2 हमने नहीं लेना कॉमन, क्योंकि अगले जो a4 के साथ 2 नहीं है, ठीक है? तो a क्यूब हम कॉमन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है? तो a क्यूब इंटू क्या आएगा हमारे पास, अब देखें a क्यूब बाहर चला गया तो 2 बच गया ना, और इसी तरह से आगे देखें तो माइनस, ठीक है? क्यों माइनस, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? और a क्यूब हमने बाहर लिया तो 2 माइनस a बचेगा, ठीक है? अब देखें 2 माइनस a 2 टाइम्स है ना, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 माइनस a इंटू 4 माइनस a क्यूब, ठीक है? तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16x² माइनस 24x प्लस 9a²। देखें बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले की तरफ पे हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसने फार्मूले का कहा नहीं हमें कि फार्मूले के ज़रिए इसको करें, तो हम इसको रवायती अंदाज से ही करेंगे, यानी इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करेंगे, ठीक है? जिस तरह हमने एक्सरसाइज पिछले वो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था मिड टर्म को ब्रेक करना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो 24x है इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है? तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास, 16x² आप लोग इसी तरह लिख लेना है। अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से दोबारा 24xa ही आए और माइनस का आए, और मल्टीप्लाई करने से हमें साइड के प्रोडक्ट के बराबर आए, ठीक है? तो साइड का प्रोडक्ट कितना है, ये देखें 16x² है और 9a² है, ठीक है? तो 16 9 ज़ार होता है 144, ठीक है? तो 144x² आना चाहिए हमारे पास मल्टीप्लाई करके, और प्लस या माइनस करें तो दोबारा से 24xa ही आना चाहिए, ठीक है? तो किस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें माइनस, हम इसको लिख लेते हैं 12xa माइनस 12xa, ठीक है? तो आप देखें माइनस माइनस प्लस, 12 12 24xa और माइनस माइनस प्लस, 12 12 ज़ार 144x² a² मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, और आगे प्लस 9a² ऐसे ही लिख लें, ठीक है? अब जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लें, ठीक है? तो दोनों में देखें अगर आप, तो 4 के टेबल से दोनों 4 का टेबल दोनों पे जा रहा है, ठीक है? तो 4 4 ज़ार 16, और आगे देखें तो x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है? और अंदर क्या बचा हमारे पास 4x, ठीक है? 4x इंटू 4x 16x² ही होता है, माइनस 4 3 ज़ार 12, और x बाहर चला गया तो अंदर बचा a, ठीक है? आगे देखें माइनस माइनस 12xa है, और आगे देखें तो प्लस 9a² है, ठीक है? दोनों में क्या चीज़ कॉमन है हमने वो देखनी है। तो यहाँ देखें 3 कॉमन है, ठीक है? क्योंकि 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 होता है, ठीक है? और इसी तरह से x कॉमन है नहीं है, a कॉमन है, ठीक है? तो हमने इसको a को कॉमन ले लिया, ठीक है? आगे देखिए हमारे पास अंदर क्या बचता है, 4
एक्स बचता है, ठीक है, 4 3 12 ए एक्स, ठीक है। दोबारा से मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो ये देखें कि दोबारा से आपके पास यही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, माइनस प्लस, माइनस बाहर चला गया ना, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कितने ज़ार 9 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, ठीक है। और ए एक बाहर चला गया तो एक ए अंदर रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी 4x माइनस 3a और आगे 4x माइनस 3a, तो ये हमारे पास दोनों आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इनकी मदद से इनको एक टाइम वन टाइम इनको लिखेंगे, यानी 4x माइनस 3a, और जो बाहर है हमारे पास 4x माइनस 3a, उसको भी एक मरतबा लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 4x माइनस 3a का होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। बहरहाल उसने फार्मूले के जरिए करने को नहीं कहा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और नीचे आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और होल स्क्वायर के फार्मूले से भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने ऊपर किया है। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, फार्मूले के जरिए से भी और मिड टर्म ब्रेक करके भी, जैसे हमने ऊपर की है। तो मिड टर्म ब्रेक के जरिए से हम इसको करते हैं, तो उम्मीद है आपको वो चीज़ क्लियर है, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 7x प्लस 49x स्क्वायर, यू लिख सकते हैं ना, यानी माइनस सेवन एक्स 14x हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड के प्रोडक्ट यानी 49x स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे 1 है, तो हमने इसमें से कॉमन क्या लिया है। अब देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लें, ठीक है। 1 इंटू 1 माइनस 7x, और आगे देखें तो हमारे पास माइनस 7x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर बचा 1 माइनस 7x, ठीक है, बस। तो देखें 1 माइनस 7x इंटू 1 माइनस 7x आ गया, 1 माइनस 7x इंटू 1 माइनस 7x आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 1 माइनस 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 20x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5, ठीक है। अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें से पहले 5 को कॉमन लें ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी 5 बाहर चला गया तो 4 बचा, 5 4 ज़ा 20 होता है, x और प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, कि 5 को आपने छेड़ना नहीं है और आगे जो है उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो दो तरीके हैं यहाँ पर, फार्मूले के जरिए से भी कर सकते हैं और आप इसको मिड टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो मैं मिड टर्म के ब्रेक करके ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। -2x फार्मूले के जरिए भी आगे आ जाएंगे, तो हम तब भी कर लेंगे फार्मूले के जरिए से ही, ठीक है। -2x कितना होता है, -4x, और प्लस करें तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2 टू 4x स्क्वायर साइड के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखें 5 को एज इट इज़ ही लिखा जाएगा और आगे जो है यानी 4x स्क्वायर और 2x में जो कॉमन आ रहा है यानी 2x कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2x माइनस 1, ठीक है। और आगे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये -1 भी कॉमन आएगा क्योंकि कुछ नहीं और कॉमन आ रहा, तो अंदर सिर्फ साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 1, ठीक है, और इसके ब्रैकेट लगा लें जो 5 के साथ हैं, ठीक है। तो 5 इंटू, अब हम इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। तो इट मीन्स कि 5 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब ये होगा हमने इसकी तजज़ी कर ली, फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें वो कह रहा है कि 2a क्यूब बी प्लस 2ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले तो आपने ये करना है हमेशा कि जो भी कॉमन आ रहा है तो उसको पहले कॉमन ले लेना है, ठीक है। बेशक 3 टर्म्स हैं लेकिन जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 सब में मौजूद है जी, सब में मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद a क्यूब, यानी आगे तो ए है दूसरे के साथ और तीसरे में भी ए मौजूद है, तो इट मीन्स हम ए ले सकते हैं क्योंकि सेकंड में सिर्फ ए है। और उसके बाद देखें तो बी तीनों में मौजूद है जी, लेकिन फर्स्ट में सिर्फ बी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो ए और बी है हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, टू, टू बाहर चला गया और यहाँ हमारे पास बच गया जी ए स्क्वायर और बी बाहर चला गया, ठीक है। आगे देखें तो प्लस
अब 2ab बाहर चला गया तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर रह गया, ठीक है। 2b बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया और एक b भी बाहर चला गया। और आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 और a एक बाहर चला गया, एक रह गया, ठीक है। b एक बाहर चला गया, एक रह गया, ठीक है। तो अंदर कुछ हमारे पास ये बचा, तो ये क्या होता है जी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये a माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यूं हम लिख लेते हैं कि 2ab इंटू, अब हम फार्मूले के जरिए से ही कर लेते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। तो देखें जी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab माइनस 2a और b, ये हमने यूं करके इसलिए लिख लिया ताकि इसको फार्मूले की शेप दी जाए। तो स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab या ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, बात एक ही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होल स्क्र के, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए के बराबर ही है और माइनस बी बी के बराबर ही है और इसका होल स्क्वायर। तो 2ab इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को टेक्निकली समझना कैसे है। देखें, एक्स और इसका स्क्वायर में इसको लिख लेता हूँ, आगे 1/4 है, दरमियान वाली जगह छोड़ दें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया जी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर जो है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए प्लस 2ab, क्या बनाने के लिए, फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मुझे किसी तरह इसका फार्मूला बनाना है, ठीक है, और बनेगा भी वही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हमारे पास दरमियान में सिर्फ एक्स है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिख दूं ए स्क्वायर प्लस 2 और ए लिख लूं यानी एक्स, ये एक्स के बराबर ही है ना, पीछे देखें, और बी हमारे पास बराबर है जी 1/2 के। तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ दोनों। तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी, बी क्या है 1/2। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और दोबारा से हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चूंकि ये हमने उसको फार्मूले की शक्ल दे दी है, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है यानी एक्स प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है, ठीक है। इसकी तरतीब थोड़ी सी आगे उलट हुई है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इट मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है और आगे माइनस 2ab है, ठीक है। तो देखें, मैं इसको अगर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ हमने -2 को पीछे लाया है, ठीक है। अब देखें, हम इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर और आगे उसी तरह से 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब -2ab किसी तरह से हमने यहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसको -2, 2 तो यहाँ पर मौजूद है वही लिखा, ठीक है। ए बी लिखने से आया इस -2 पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, यानी अगर तो ये कैंसिल आउट होकर दोबारा यही आ रहा है तो इट मीन्स इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू एक्स, ठीक है, यानी 2ab क्या है 1/x, ठीक है। तो 2ab यानी x और 1/x दोबारा कैंसिल हो गए आपस में, तो हमारे पास बचा वही 2, तो इट मीन्स कि ये यहाँ लग सकता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी यानी x माइनस 1/x और इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 5x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x। तो देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ कॉमन आपको नज़र आती है तो छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन आप ले लेते हैं जी, यहाँ पर 5 इंटू एक्स दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म्स में मौजूद हैं 5b और xb। तो अंदर क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 6 30 होता है और x, ठीक है, क्योंकि एक x बाहर चला गया, ठीक है, प्लस 9 5 45 होता है और x बाहर चला गया, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा, तो 5x इंटू, अब हम देखते हैं यहाँ पर
कि हम तजज़ी करते हैं यानी मिड टर्म को ब्रेक करें या फिर फार्मूला लगाएं। जो आपकी मर्जी है आप वही कर सकते हैं, मिड टर्म को भी ब्रेक कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने शर्त दी नहीं है कि किस तरह से आपने करना है। तो फार्मूले के ज़रिए से ज़रा हमें आसान लगता है तो हम उसी तरह कर देते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं फार्मूला जी, एक्स का स्क्वेयर, ठीक है, यानी ए स्क्वेयर माइनस, पहले आगे लिख लें, ठीक है, 9 को हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर और 3 का स्क्वेयर हमने लिख लिया, यानी ए स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर। ठीक है, तो दरमियान में -2a भी हमें एडजस्ट करना है, तो हम लिखते हैं -2 लिख लिया, और ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 3 है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि फार्मूला यहाँ लग सकता है या कि नहीं। ठीक है, तो अब आप देखें 3 2 6x, दोबारा से वही आ गया, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं। अब आपने जो इसका फैसला कि ये माइनस का फार्मूला है या प्लस का, ये इसका 2ab से करते हैं फैसला। इसके साथ जो साइन होता है वही हमारा साइन लगता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे माइनस है, ठीक है ना। तो 5x इंटू हम इसको लिख सकते हैं कि x -3 और इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखें इसको जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ आपको समझ आ रहा है इसको देखते हुए? तो ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, इसको हमने एक फॉर्म में लिख लिया, और आगे जो है 2bc और 2ac उसमें से कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2c, और अंदर हमारे पास बचा जी b प्लस a। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना जी हम, और आगे देखें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2c इंटू ए प्लस बी करते हैं इसको। ठीक है, हमने इसकी तरतीब थोड़ी चेंज कर दिया, बी प्लस ए हो या ए प्लस बी, बात है कि प्लस हो रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस का है। ठीक है, अब देखें हम इसको लिखेंगे यूं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, और आगे देखना आपने ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, एक ये है और एक आगे है, यानी एक ए प्लस बी होल स्क्वायर है और एक आगे 2c इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ देखें तो a प्लस बी कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट लगा के लिख लेना है, और आगे जो है उसको एक बार हमने अंदर लिख लेना है। ठीक है, यानी a प्लस बी को एक बार, और आगे देखें तो प्लस 2c सिर्फ आएगा। ठीक है, बाकी जो है वो बाहर चला गया। ठीक है ना, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 2c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।